खेती किसानी में फायदे का सौदा हो और ऐसा न कहा जाए कि किसानों के लिए सब कुछ घाटे का सौदा है, बस पसीना बहाइए पर उस हिसाब से परिश्रम जो लगता है उतनी आमदनी नहीं होती। तो इस परिप्रेक्ष्य को बदलने के प्रयास में बिहार सरकार ने एक कोशिश की है कि किसानों की बेहतरी के लिए एक यांत्रिकरण मेला आयोजन किया जाए, जो किसानों के पाठशाला के तौर पर भी नजर आए। तो ये पाठशाला है, राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला है, जिसमें एग्रो बिहार 2024 के इस संस्करण में सभी किसान भाइयों और बहनों को आमंत्रित किया गया है। इस पाठशाला में किस तरह से यांत्रिकरण का उपयोग कर किसान अपने फायदे को और बेहतर कर सकते हैं, अपना फायदा सुनिश्चित कर सकते हैं, वो यहाँ है। तो यहाँ क्या क्या नया तकनीक किसानों के लिए प्रदर्शित है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले आइए एक तकनीक देखते हैं, जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है नियो फार्म टेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, और ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो किसानों को दिखाया जा रहा है ये क्या है। आप कुछ खास लेकर आए हैं, सोलर पैनल के साथ है, ये क्या मशीन है, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी जानकारी दीजिए। सर ये हमारा जो है नियो स्प्रेयर है, नियो सोलार स्प्रेयर। ये नॉर्मली जो हम देख रहे हैं कि किसान पीठ पे लाद के स्प्रे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो केमिकल के संपर्क में आ रहा है। दूसरा चीज टाइम भी लग रहा है, और पीठ वाला महिलाएं तो उसको चला नहीं सकती हैं। तो हमारा जो बेसिकली यही एक काम सब देखा गया, फार्मर का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है और वो एक सोल्यूशन लेके आया कि पीठ पे लादने का झंझट खत्म कर दिया जाए, टाइम को बचा लिया जाए, और हमारा ऐसा प्रोडक्ट हो कि महिलाएं भी इसको चला सकें। इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया। तो अभी ये देखेंगे हमारा जो है जो स्प्रे आ रहा है ये 24 लीटर और 60 लीटर और 100 लीटर में आ रहा है। तो अभी हम जो यहाँ पे मेला में लेके या एग्रो बिहार में लेके जो आए हैं, तो ये हमारा जो है 24 लीटर का है। चलिए ये कैसे काम करता है सर, ये हमें दिखाइए। सर नॉर्मली ये हमारा टैंक ये सोलार बेस पे है, इसमें सोलार 50 वाट का सोलर पैनल लगा हुआ है बैटरी को चार्जिंग करने के लिए। और नॉर्मली हम लोग जो इसमें चार्जिंग का भी अलग से चार्जर का भी देते हैं कि इनके इसमें धूप अगर नहीं हुआ तो लाइट से भी इसको हम चार्ज कर सकते हैं। इसमें 12 वोल्ट 12 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है एमरॉन की, जो कि 4 घंटा चार्जिंग का लेता है। 4 घंटा चार्ज करने के बाद में आपका ये 5 एकड़ तक स्प्रे करेगा। अगर टाइमिंग देखा जाए तो आप इसको आधा घंटे में आप 1 एकड़ कर सकते हो। अच्छा, इतना टाइम बचा रहा है। दूसरा चीज है जो एक प्रॉब्लम आ रही है मेजर की लेबर, चला के दिखाएंगे थोड़ा सा। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा पानी हमको लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कीटनाशक स्प्रे करना हो या फिर कुछ और स्प्रे करना हो तो उसके लिए जो नई तकनीक है वो कितना कारगर होती है, कैसे ये चलता है, हमने समझा। अब चला के दिखाते हैं आपको कि ये किस तरह से खेतों में काम करता है। जरा इसे शुरू कीजिए। मैं इधर बताऊंगा कि यहाँ पे कंट्रोलर सारे दिए हुए हैं नीचे साइड में। ये हमारा कंट्रोलर चार्जिंग का भी है, साथ में लेफ्ट राइट का अगर एक साइड का चलाना है उसका भी स्विच दिया हुआ है, लेफ्ट राइट अगर चलाना है। फिर साथ में रेगुलेटर भी दिया हुआ है। रेगुलेटर का मतलब फुहार की स्पीड को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमने दोनों ऑन कर दिए हैं और ये हमारा स्प्रे चल रहा है। अब ये आपका 6 फीट एरिया कवर करके लेके चल रहा है। अब इसमें कोई भी पौधा बिना दवा का बचने वाला नहीं है। तो ये है कि जो नुकसान है फसल का, जो कीड़े लगने का है, वो प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि 100% दवा पीठ वाली की अपेक्षा इसमें 100% दवा बहुत अच्छे से पड़ रही है। और ये तो हॉरिजॉन्टल है और हम वर्टिकल भी इसको 6 फीट 8 फीट 10 फीट में इसको हम ले जा सकते हैं। और मात्र आधा घंटे में या वो 1 एकड़ फार्मर किसान जो है वो अपना स्प्रे कर सकता है आधे घंटे में। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद ये दिखाने के लिए हमें। तो हम कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। आइए अब अंदर चलते हैं। यहाँ प्रदर्शनी लगी गई है और सबसे पहले प्रदर्शनी में हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ एक ड्रोन का सेटअप है। और चूँकि आपको याद होगा कि ड्रोन को लेकर तकनीक कैसे बेहतर हो और ड्रोन खेतों में किस तरह से काम करे, खाद की छिटाई हो, खाद के फुहार लगाने के लिए, तो ये नमो ड्रोन है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो हम थोड़ा इसके बारे में भी समझना चाहेंगे कि ये चल क्या रहा है और कैसे काम करता है और इस मेले में कितना पॉपुलर हो रहा है बिहार के लोगों के बीच। तो हम थोड़ा सा इधर आएंगे क्या। ये नमो ड्रोन क्या काम है इसका? गुड इवनिंग सर, माय नेम इज शुभम तिवारी। बेसिकली हम मारुत ड्रोन से हैं। ये भारत सरकार द्वारा मिलके ये नमो ड्रोन दीदी का जो प्रोग्राम चला है उसके द्वारा ये गवर्नमेंट सब्सिडी पे ड्रोन दे रही है दीदियों को, ताकि वो अपनी आजीविका को चला सके। इस माध्यम से गवर्नमेंट बैंकों द्वारा ऋण भी उपलब्ध करा रही है, जो किसान अगर लेना चाहे समूह के माध्यम से भी ले सकते हैं। इससे हम हर प्रकार के स्प्रे कर सकते हैं।
लिक्विड के रूप में जितने भी हैं वो सारे स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारे सेल्स फोर्स एक्जीक्यूटिव हैं। मैं हिमांशु शर्मा, मारुत ड्रोन टेक से। आई एम टेकिंग केयर ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट बिजनेस। अभी हम यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे हमें इनविटेशन मिला है कि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें। और अभी आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी मॉडल के साथ अभी आ रही है नेक्स्ट वीक में, और जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी एक जो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट है वो अभी जस्ट ले डाउन होने वाला है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना ड्रोन लेकर आए हैं। अगर मैं बात करता हूँ ड्रोन दीदी की प्रोजेक्ट के लिए, सबसे पहले ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, ये कृषि में सहायक ड्रोन है। ये ड्रोन ये स्प्रेइंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये ड्रोन ये 1 एकड़ को 7 मिनट के अंदर स्प्रे करता है। ये जो ड्रोन है बेसिकली ऑब्स्टिकल सेंसर और टेरेन सेंसर्स के साथ साथ कैमरा भी इसके अंदर इनबिल्ट है, जो कि सामने ऑब्स्टिकल सेंसर का काम होता है कि आगे जब आप ड्रोन को उड़ा रहे हैं, कोई आगे पेड़ आ जाए या इलेक्ट्रिक कोई पोल आ जाए, उसको डिटेक्ट करके ये रुक जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर टेरेन सेंसर लगा हुआ है, जो कि ड्रोन को क्रॉप की हाइट से मेंटेन करके रखता है। कैमरा इसमें लाइव पोजिशनिंग के लिए काम करता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फार्मर की लाइफ को बहुत अच्छा बनाने का एक जरिया है, जैसे कि वो ड्रोन को परचेज करके अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट क्या पड़ेगा इसका? अभी बेसिकली इसकी जो कॉस्ट है अराउंड 7 लाख के पास कॉस्ट है, और इसमें सब्सिडी भी अवेलेबल अभी बिहार गवर्नमेंट नेक्स्ट वीक्स में इंप्लीमेंट के लिए कर देगी। इसमें 3,65,000 रुपये तक का सब्सिडी इसमें स्टेट गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट दे रहा है। इसके साथ साथ जो अदर स्कीम्स चलती हैं जिसमें कि एफपीओ को 75% तक की सब्सिडी अवेलेबल होती है, तो इसमें डिफरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हो गए या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, तो डिफरेंट स्कीम्स के साथ ये लेकर आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू। तो ये ड्रोन है जो सब्सिडी पर उपलब्ध है और करीब आधी कीमत पर आप इसे ले जा सकते हैं और खेतों में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये एक और कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। ज़रा बताएंगे आप क्या लगा रहे हैं? सर ये हमारा ITO इनेबल्ड सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम लोग विदिन 5 to 10 सेकेंड आपको सॉइल का 5 पैरामीटर्स जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और pH, ये आपको विदिन 5 सेकेंड्स आपको दे देंगे। पहले क्या होता है ना, ट्रेडिशनल मेथड में अगर सॉइल का आपको वो करना है, सॉइल का टेस्टिंग करवाना है, तो एक अप्रोप्रिएट सैंपल लेना होता है एक जगह से, फिर उसको आपको KVK भेजना होता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और एरर ऑफ मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉइल का अगर सॉइल वेट है जिस टाइम से आप सैंपल ले रहे हो, ये हम खुद से करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं, वो किट है। या ये किट है कि विदिन 5 सेकेंड्स आप जैसे इस किट को सॉइल में डिप करिएगा, ठीक है, विदिन 5 सेकेंड्स आपको यहाँ पे वो पैरामीटर्स मिल जाएंगे, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और pH, ठीक है। आप जितना लेवल पे इसको डिप करिएगा उस अकॉर्डिंग आपको pH वैल्यू और सारे जो भी वैल्यू है नाइट्रोजन, जो कम ज़्यादा है वो हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली हमारा सर्विस बेस्ड कंपनी है, हम लोग ड्रोन से स्प्रे का सर्विस देते हैं। अगर कोई किसान अपने खेत में स्प्रे करवाना चाहता है, उसको हम लोग 1 एकड़ का 400 से 450 रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है। अब जैसे किसान हमारा सर्विस ड्रोन का लेना चाहता है, तो पहले हम उसके खेत में सॉइल टेस्टिंग करते हैं, जिससे हम लोग न्यूट्रिएंट का पैरामीटर चेक करते हैं। अगर किसी के किसान के खेत में नाइट्रोजन की कमी है, वो ज़रूरत के हिसाब से मतलब आप किराए पे उपलब्ध करा देते हैं। चलिए, तो देखिए, अगर खरीदना आपके लिए महंगा हो सकता है तो ये उपलब्ध एक और विकल्प है, ये technoground.com के माध्यम से, और ये सर्विस उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वो सर्विस भी आप ले सकते हैं। तो हमने आपको यंत्रों से रूबरू कराया है, और अब देखिए यहाँ अलग अलग बीज हैं, अलग अलग पौधे हैं और अलग अलग प्रकृति है। ये हम जिस स्टॉल पर खड़े हैं ये औषधीय पौधों का स्टॉल है, और यहाँ प्रदर्शित किया गया है ये ARI पटना, सबौर, भागलपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय पान अनुसंधान केंद्र की ओर से लगाया गया है। और दूसरी ओर खेती का स्वरूप जो बदला है, तो अब फिशरीज भी आमदनी का एक बेहतर जरिया बन चुकी है, तो उसमें किस तरह से किसान फायदा अपना देख सकते हैं वो प्रदर्शित किया गया है यहाँ। सर जरा हमें बताएं। चलिए हम मैम से जान लेते हैं कि अब सिर्फ फसल ही खेती में नहीं आता, बल्कि फिशरीज भी खेती का एक स्वरूप है। क्या यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं किसानों के लिए? अभी हम लोग यहाँ पे जो मॉडल प्रदर्शित हो रहा है, यह मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का मॉडल है। उत्तर बिहार के जिलों में चौर क्षेत्रों की बहुलता है। चौर वह क्षेत्र है जो 8 से 9 महीने जलमग्न रहता है। जलमग्न होने के कारण ना तो हम उसमें कोई कृषि कार्य कर सकते हैं, ना अन्य कोई कमर्शियल गतिविधि कर सकते हैं। इसीलिए बिहार सरकार एक योजना लेके आई, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। उस तरह से चौर क्षेत्रों को आप मत्स्य पालन के लिए प्रयोग ला सकते हैं,
तालाब निर्माण कीजिए, सह भूमि का विकास करके आप उसमें कृषि वानिकी या बागवानी करके आप अपने चौड़ क्षेत्रों का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग और सब्सिडी बता दीजिए। इस योजना के अंतर्गत 3 मॉडल हैं। एक मॉडल, पहले मॉडल में 1 हेक्टेयर में आप 1 तालाब का निर्माण कर सकते हैं, उसके साथ भूमि का निर्माण। दूसरा मॉडल 1 हेक्टेयर में आप 2 तालाब का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, आप 1 हेक्टेयर में 4 तालाब का निर्माण कर सकते हैं। आपको प्रति मॉडल में अलग अलग सहायता राशि है। पहले में आपका 7,32,000 के इकाई लागत पे आपको 50% जनरल को और 70% SC, ST, EBC को मिलता है। दूसरा जो मॉडल है 1 हेक्टेयर में 2 तालाब, उसमें आपको 8,82,000 के में आपको 70 और 50% और तीसरे मॉडल में आपको 9,45,000 पे 70 और 50% का अनुदान राशि मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो कृषि वानिकी और बागवानी है उस पर भी सरकार की अन्य अनुदान आपको उपलब्ध होती है। चलिए, तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि ये देखिए किस तरह से मॉडल प्रदर्शित किया गया है और इस मॉडल के माध्यम से आप मुनाफा कमा सकते हैं, खास तौर पर उस भूखंड पर भी जहां कुछ और नहीं हो सकता। वो भूखंड साल के अधिकांश समय जलमग्न रहता है, तो आप वहां जलीय खेती कर सकते हैं और मछली का उत्पादन करके आप अपने उस भूखंड से फायदा कमा सकते हैं। देखिए किसान चाची भी यहाँ है मेले में और अपने उत्पाद के साथ, और काफ़ी चर्चित चेहरा बिहार के लिए और काफ़ी परिचित। तो हम चाहेंगे कि एक बार इनसे भी जानें। चाची, क्या क्या है आपके स्टॉल पर? हमारे स्टॉल पर सभी तरह का अचार है, मुरब्बा है। और कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? लोग तो हम लोग आते हैं तो बिक्री तो होबे करता है, फिर भी जो महिला ग्रुप वाली आती है, किसान लोग आते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसमें आपको बनाने पर क्या इनकम है, तो वो सब लोग को समझाते हैं, जिससे उन लोग को जागरूकता बढ़ाने का काम। मतलब आपसे सीख कर लोग अपना आमदनी बना। जी जी जी। तो आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस एग्रो के प्रदर्शनी की। तो देखिए इस तरफ भी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, तो हम आगे आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और किसानों के लिए क्या कुछ खास है इस एग्रो प्रदर्शनी में वो आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस समय मौजूद हैं हम पटना में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला में, और मेले में एक से एक यंत्र हैं जो किसानों के फायदे के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। और ये एक शक्तिमान नाम का यंत्र है, अद्भुत और अजूबा लग रहा है। कुछ नया हम जानते हैं कि ये है क्या। क्या है ये यंत्र? ये सर शक्तिमान का शुगर कैन हार्वेस्टर है, जो गन्ना तोड़ने वाला जो हार्वेस्टर होता है, ये वो है। क्या करता है ये एक टाइम में गन्ने को गन्ना हार्वेस्टर है, इसको एक प्रकार से हम लोग सीधे लैंग्वेज मतलब चावल का हार्वेस्टर हुआ करता है, वो खेत में उतारे तो सीधे हमारे बैग में चावल गिरता है, तो इससे क्या? ये एक बार में सर जो है गन्ने को काट के छिलाई करके ट्रॉली में लोड करने का काम करता है। उतना? और इतना बड़ा मशीन है, कॉस्ट क्या पड़ता है इसका? सर 99 लाख प्राइस है। ये शक्तिमान का 3737 तेजस मॉडल है। इसमें हमारे पास 2 मॉडल और आते हैं जो कमिंस इंजन में होते हैं, शक्तिमान 3737 BS4 और शक्तिमान 3737 मेगा के नाम से आता है। ये शक्तिमान का 3737 तेजस अल्ट्रा है। सब्सिडी सर इसमें अभी बिहार गवर्नमेंट ने, गन्ना विभाग ने जो है इसमें 70% सब्सिडी का एलोकेशन किया हुआ है 2 मशीन के लिए। उन्हीं के बिहार पे हम लोगों ने यहाँ पे मशीन प्रदर्शित करी है आपके लिए। आपका परिचय? मैं विकास रघुवंशी सर, जोनल मैनेजर शुगर कैन हार्वेस्टर वर्टिकल देखता हूँ, नॉर्थ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये अगर आप गन्ने की खेती व्यापक पैमाने पर करते हैं तो उसमें आपके लिए काफ़ी कारगर ये मशीन है। और कुछ और मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई है, ये शक्तिमान कंपनी की ही है, ये कुछ और अलग है। ये तो जैसे फिल्मों में रेसिंग कार देखते हैं लोग, उस तरह का है। क्या है ये? सर हाई क्लियरेंस बूम स्पेयर है। ये इसका जो 4 व्हील ड्राइव 4 व्हील स्टीयरिंग मशीन है, इसको आप किसी भी क्रॉप में जो है वो स्प्रेइंग कर सकते हैं। ये स्प्रेइंग सॉल्यूशन है एक्चुअली हमारे पास में। देखिए बिहार में हमारे पास किसानों के सामने छोटी जोत वाली समस्या होती है, बड़े प्लॉट नहीं होते हैं, जो कॉर्पोरेट स्टाइल में खेती होती है उसका, तो ये उसमें काम आएगा क्या? ये सर बेसिकली क्या है ना, कुछ जनरली अभी जैसे अदर स्टेट्स में यदि आप बात करें तो कुछ फार्मर्स जिनके पास लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग है वो तो खुद अपना करते हैं, लेकिन कोई जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो घर पे आके खेती करते हैं, लाइक कस्टम हायरिंग स्टाइल में इसको खुद परचेज करके और हायरिंग बेसिस पे इसको चलाते हैं।
तो उस पर क्या है कि ये एक दिन में 10 से 12 एकड़ जो है वो 15 एकड़ तक जो है वो स्प्रेइंग कर देता है। एक आध गांव एक दिन में निपट जाए। एक दिन में एक गांव निकल जाता है, तो उसका एक हायरिंग का सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया। जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसका कॉस्ट अप्रॉक्स? इसका कॉस्ट है सर 18 लाख है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 40% सब्सिडी का प्रावधान है। जनरल कैटेगरी के लिए 3,20,000 है, ST SC के लिए 4 लाख तक इसमें सब्सिडी आती है। चलिए, तो देखिए तकनीक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और आपके लिए रोज़गार का एक साधन भी हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो कुछ अजूबा है, अद्भुत है। आप इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप खुद इस एग्रो मेले में पहुंचे। कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस एग्रो मेले में ऐसा एक से एक उत्पाद हैं जो किसानों के लिए खेती फायदे का सौदा कैसे हो सकता है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। चलिए अब एक और प्रदर्शनी जल छाजन विकास समिति बिहार की ओर से, भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से, ये दर्शाने के लिए कि किस तरह से हम जल जीवन हरियाली मिशन के माध्यम से पानी की बचत कर सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं, और इसे बेहतर तरीके से खेती बाड़ी में संरक्षित जल से खेती की जा रही है, सब्जी की खेती हो रही है। ये सब कुछ दिखाया गया है, सब कुछ प्रदर्शित किया गया है। तो हमारे साथ विभागीय डायरेक्टर मौजूद हैं, एक बार इनसे जानते हैं। ये काफ़ी आकर्षक प्रदर्शनी लग रही है, क्या है ये? देखिए, ये भूमि संरक्षण निदेशालय कृषि विभाग बिहार का प्रदर्शनी है। एक्चुअली भूमि संरक्षण जो है बिहार के 17 जिलों में भूमि एवं जल संरचनाओं का निर्माण कराती है, और ख़ासकर जहाँ बंजर भूमि है या ऐसी भूमि जो बिल्कुल जहाँ खेती नहीं हो, उन खेती के उन ज़मीनों का विकास कर उसे उपजाऊ बनाने का काम करती है। आपको हम लोग यहाँ दिखाएंगे जो स्ट्रक्चर्स आगे, वहाँ आप देखेंगे कुछ बांका, जमुई ऐसे कुछ ज़िले हैं जहाँ हमारे ढलुआ ज़मीन है, बेरोजगार बंजर बहुत दिनों से पड़ी है। उन पर हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बनाकर वृक्षारोपण कराकर उससे फलदार वृक्ष जो लगते हैं उससे किसानों को आय बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा जल संचयन का काम, चेक डैम, तालाब, कुआं आदि का निर्माण कराते हैं किसानों को, जिससे काफ़ी लाभ होगा, और यही चीज़ हम लोग इसमें दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो सुदामा महतो जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आइए हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा दें जो यहाँ प्रदर्शनी में लगाई गई है, जिसके माध्यम से बंजर भूमि में भी अब खेती की संभावना दिखने लगी है। और ये बांका कटोरिया प्रखंड में आजमाया गया है, और जल संचयन तालाब तैयार किया गया है, ट्रेंच तैयार किया गया है, और स्टैंगर्ड ट्रेंच तैयार किया गया है, और वो लहलहा उठी है भूमि जो कभी बंजर हुआ करती थी, और इससे आमदनी का साधन किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए हुआ है। तो हर तरह की फसल आप जल को संरक्षित करके, भूमि को उर्वरक बना के उसे उपयोग में लाकर अपना फ़ायदा सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं क्या कुछ और ख़ास है। तो देखिए, किसान भी अलग अलग जगहों से आए हैं, तो हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो लोगों को जानकारी मिल रही है वो कितनी कारगर है, कितनी उत्पादक है। तो यहाँ ट्रैक्टर की प्रदर्शनी लगी गई है सोनालिका कंपनी की ओर से, और सोनालिका के तमाम उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, तो वो यहाँ लोग देख रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार सरकार हर उत्पाद पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। तो यहाँ कटनी के लिए बाईं तरफ देखिए, कटनी के लिए जो मशीन है वो लगाए गए हैं। आइए, आत्मा सीतामढ़ी से कुछ किसान हमारे बीच हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ? यहाँ तो हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, जैसे कि किसान के लिए जो है ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, थ्रेशर है, छोटा से लेकर बड़े तक भी सामान यहाँ बिक रहे हैं, देखने के बहुत कुछ मिल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि कुछ आपके काम लायक भी है? हमारे काम लायक तो समझिए सब कुछ है, लेकिन उस लायक हमारे पास पूंजी नहीं है। सरकार सब्सिडी दे रही है, वो काम सब्सिडी भी सही दे रही है, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आत्मा समूह के किसान हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ इनके काम के लायक है, और प्रदर्शनी में इतनी सारी चीज़ें लगी हुई है। कुछ खास इधर है, ये हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे।
हमने आपको अभी अभी इतनी बड़ी मशीन दिखाई जो एक फ्रेम में नहीं आ रही हो, और अब देखिए हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। सोनालिका काफी पॉपुलर कंपनी है हमारे यहाँ, और उसका ये मिनी ट्रैक्टर है क्या है जरा हम जानते हैं। यहाँ सेल्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इतनी छोटी चीज खेती बाड़ी में क्या काम आती है। जी, ये जो बेसिकली ये गार्डन के लिए बना हुआ है, इस ट्रैक्टर का नाम हम लोग गार्डन टेक रखे हुए थे। ये बागवानी के लिए है, जैसे बिहार में लीची है, केला की खेती है और मकई है, तो उसके लिए जो किसान है ना, तो ये फसल जब बुआई करते हैं तो उसमें ये छिड़काव मशीन के लिए भी काम आता है। और अपना जैसे भट्ठा है, जो चिमनी वाले लोग हैं, उसमें कच्चा ईंट को भी लेकर के अंदर गथनी के अंदर चले जाते हैं। पावर क्या है इसका? पावर 18 HP है, एक सिलेंडर का ये ट्रैक्टर है जी। और प्राइस कंपनी का जो है वो 3.5 लाख रुपया है। सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट इस पे जो दे, किसान को जो सब पे मिलता है वो इस पे भी मिलेगा। मतलब जो बड़ा ट्रैक्टर से काम ले सकते हैं वो सब इससे ले सकते हैं क्या? जैसे कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, थ्रेसर है, और आपका केज भी लगा के जो भी काम करते हैं बड़े ट्रैक्टर में, वो आप छोटे ट्रैक्टर में वो छोटा मशीन रहेगा, लेकिन आपका काम करेगा, भरपूर काम करेगा। तो देखिए, अगर छोटी जोत है या फिर पैसे कम हैं तो ये एक बेहतर मशीन आपके लिए हो सकता है। और खोल भी रहे हैं, ये देखिए इसका इंजन जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ड्राई एयर क्लीनर है, और इसमें एक सिलेंडर का इंजन लगा है, वाटर कूल्ड इंजन लगा हुआ है। इस पे ये सोनालिका मेक का इंजन है। सोनालिका कंपनी इस पे 5 साल की वारंटी देती है, और डोर टू डोर इस पे सर्विस की भी व्यवस्था रहती है। चलिए, तो गारंटी भी है और सर्विस भी है, आपके घर पर पहुंचकर लोग इसे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ठीक कर देंगे। तो ऐसे 4 मॉडल अलग अलग कंपनियों के यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये एक और चीज़ हमने आपको दिखाई है, और भी अगर आप जानना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी कुछ है यहाँ, तो इस मेले में ज़रूर आएँ और अपनी खेती कैसे फ़ायदे का सौदा हो सकती है, ये विकल्प यहाँ आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये जुगाड़ जो होता है, उस जुगाड़ को तकनीक के साथ जोड़कर किस तरह से कुछ नया उत्पाद तैयार किया जाता है। ये 3 व्हील मिनी ट्रैक्टर है कल्टीवेटर के साथ, बिग बुल नाम दिया गया है इसे, और करीब 2.25 लाख के आसपास इसकी कीमत है। और आप देखिए, ये ट्रैक्टर का छोटा भाई, और ये हम ज़रा जानते हैं कि ये क्या कुछ खास है, देखने में बहुत ही शानदार। और यहाँ आइए ज़रा आप इसके बारे में हमें बताएंगे, ये क्या है? ये ना टेम्पो लग रहा है ना बाइक लग रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर है। ये एक्चुअली 3 व्हील वाला मिनी ट्रैक्टर है, जो 10 हॉर्स पावर का इसमें इंजन लगा हुआ है। इसकी खासियत ये है कि ये 3 व्हील वाला चक्का चलाने वाला चाहिए तो भी कर सकते हैं, अगर ये 3 व्हील की जगह पे 4 चक्के वाला बनाना है तब भी हम कर सकते हैं। इसमें 10 HP का, हाँ डिटेचेबल है, इसमें 10 HP का ग्रीव्स का इंजन लगा हुआ है। इसमें गियर का भी 3 गियर आगे आता है, 3 गियर पीछे आता है, और 3 लो हाई में भी आता है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसका ऐसा सिस्टम बनाया है, जो पीछे का भी स्ट्रक्चर पूरा है वो मिनी ट्रैक्टर जैसा बनाया हुआ, जिसमें PTO चालित सभी इम्प्लीमेंट्स चला सकते हैं, हाइड्रोलिक वाले भी सभी चला सकते हैं, और ट्रॉली खींचनी है तो 1 टन के लिए ट्रॉली भी खींच सकते हैं। 20-25 बीघे वाला किसान हो तो उसको तो छोटा पड़ जाएगा ना? नहीं, उसके लिए अगर इतना पावर है इसमें, इंटर कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए बहुत सही है। क्या कॉस्ट पड़ेगा और क्या सब्सिडी? इसका कॉस्ट 2,20,000 है, और अभी सब्सिडी की प्रोसेस इसकी चालू है, जल्द ही जल्द सब्सिडी उपलब्ध करवा देंगे। किसान तो देख के काफी पसंद कर रहे होंगे। सही बात है, अच्छा फीडबैक मिल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और रिस्पांस भी फार्मर से बहुत अच्छा है। तो ये कुछ ऐसा है जो शायद पहली बार बिहार में आया है? हाँ, पहली बार बिहार में आया है। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, किसानों के लिए एक और जबरदस्त चीज कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक यूनिक प्रोडक्ट है जो छोटे फार्मर्स और बागायती किसान होते हैं उसके लिए बहुत ही उपयुक्त रहने वाला प्रोडक्ट है। बिल्कुल, हम भी वही कह रहे थे। तो चलिए कुछ और उत्पाद दिखाते हैं आपको, और विशेष रूप से आपको जानकारी चाहिए और इसके बारे में क्या कुछ जान सकते हैं आप, वो आप जरूर हमें बताइए। तो तमाम चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई है, ये देखिए अलग अलग स्वरूप में है, और इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं कि ये क्या दिख रहा है। रीपर कम बाइंडर हुआ। चलिए, ये रीपर
और बाइंडर है, मतलब समझाइए हमें। मतलब ये काट भी देगा, बांध भी देगा, और इंडिया का निर्मित है, मेड इन भारत। मेड इन भारत, भारत का है। मोदी जी हमारे कहते हैं लोकल फॉर वोकल, इसलिए भारत का बना हुआ है। और इसमें खासियत कुछ मिला देंगे कि आपको अदर कंपनी से, इसमें टोटल लोहा का बना हुआ है, अदर में फाइबर का आता है। दूसरा विशेषता है इसका कटर बार बड़ा मिलेगा आपका, अदर में छोटा मिलता है। तीसरा विशेषता है कि डबल सॉकर में बना हुआ है कि काफ़ी मजबूत है। ग्रिप्स का 10 HP का इंजन लगा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट आपका है। काट के 1 घंटा में 1 एकड़ काटता है, अदर जो 15 कट्ठा काटता है। और ग्रीनलैंड का जो कंपनी का जो रीपर बाइंडर है, पूरे 1 एकड़ काट के रख देगा, आपको बांध देता है इसका। चलिए, किसानों के लिए अच्छा या मतलब अगर मजदूर नहीं मिल रहे हो तो मशीन से काम मजदूरी की आवश्यकता के पूरा करने के लिए किया गया है सर। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, एक बड़ी चुनौती है कि लोगों की कमी हो जाती है, और ऐसे में कैसे वो कमी दूर करें, तो उसके लिए यहाँ एक साधन है। करीब 5,32,000 प्राइस लिखा हुआ है। SC ST के लिए अलग प्राइस है, और सरकार की ओर से सब्सिडी भी उपलब्ध है। तो आपको और विस्तार से जानना है तो आप इस एग्रो मेले में आए। पटना के गांधी मैदान में ये मेला लगा है, जहां आपको खेती किसानी फायदे का सौदा कैसे साबित हो, आपकी चुनौतियां कैसे दूर की जा सके, इन तमाम चीज़ों का समाधान आपको इस एग्रो एक्सपो में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सहयोगी फिरोज के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।